बच्चों, जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं कि गलती करना हम मानव का स्वभाव है, किंतु हम मानव का गुण क्या है? हम मानव का गुण है क्षमा करना। अगर कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो उस गलती को मन में मैल बनाकर नहीं रखना चाहिए। गलती को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये हमारे धर्म शास्त्र में ऐसी मान्यता है। क्षमा कर दे। मैल को रखने से क्या होता है जानते हैं? मन में मैल अगर रखोगे ना, तो कहीं न कहीं से मन खराब होगा। जब मन खराब होगा तो कहीं न कहीं से शरीर में बीमारियां, व्याधियां फैलती हैं। आज हम लोग डेमो क्लास, फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स का दूसरे डेमो क्लास देने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत में समाज सुधारक, इसमें रघुवंशी सर 9 हेडिंग पढ़ाते हैं। आज तो हम एक ही हेडिंग पढ़ा पाएंगे आपको डेमो में। 9 हेडिंग में आइए हम 9 दिखा देते हैं क्या क्या आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा। तो 9 हेडिंगों में लेके आते हैं। ये देखो बच्चों कि समाज सुधारक में पहली हेडिंग क्या, यहीं से ले लेते हैं। ये देखो आप लोग, पहली हेडिंग हम ब्रह्म समाज, एकदम डिटेल, चाहे जिस परीक्षा में आप इसको, चाहे जो परीक्षा दे लेना, ब्रह्म समाज अगर आप पढ़ लेंगे एक बार। ये देखो, ब्रह्म समाज और नंबर 2 लेके आएंगे प्रार्थना समाज। नंबर 3 है आर्य समाज। 3 नंबर आर्य समाज। और नंबर 4 दे रहे हैं रामकृष्ण मिशन। और नंबर 5 दे रहे हैं थियोसोफिकल जानते भी हो पांचों आप लोग, थियोसोफिकल सोसाइटी। और ये तो काफी डिटेल बताते हैं। 4 और हैं इसके बाद। ये देखो बच्चों कि 6 नंबर पे हम दे देंगे धर्म सभा। और नंबर 7 देंगे राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। और 8 नंबर दे रहे हैं बच्चों, ये देखो देव समाज। समझना, देव समाज। और लास्ट 9 नंबर दे रहे हैं यंग। बड़ा जबरदस्त यंग
बंगाल आंदोलन, ये है ना, ये छोटे छोटे हैं। क्लियर हो गया ये पेज हम लोगों का कि ब्रह्म समाज पढ़ लीजिए। आज इसी को अभी हम शुरू कर। प्रार्थना समा, अरे ब्रह्म राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल आलकाट और राधा कांत देव और तुलसी राम शिव दयाल और शिव नारायण अग्निहोत्री और हेनरी विवियन डेरोजियो। अगर याद करो तो 9 क्वेश्चन याद हो सकता है, 9 क्वेश्चन आपका याद हो सकता है। चलिए इस पेज को हम बदल करके ना 1 नंबर को ले लेते हैं, ब्रह्म समाज को ले लेते हैं। ये देखिए पेज को बदल दिया गया। आइए ब्रह्म समाज ले लेते हैं कि अब हम लोग ये है, यहीं से उठाए 1 नंबर पर। आइए देखिए मजा आएगी, मजा यही टॉप आज के डेमो में। टीजीटी, बीजीटी, बीपीएससी 4.0 अन्य और किसी परीक्षा में यदि ब्रह्म समाज है तो वहां पूरी तरह से हम खींच ले, मतलब कुल मिला के पेपर आप टटोलिए तो जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं चाहे जो परीक्षा हो सब हम बना लेते हैं। अभी कहने कहाने वाली बात है ना, आप सुनो हमारी बात, देखिए कितना मजेदार हम लेके आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की 4 क्वेश्चन ले लो। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा, उद्देश्य। 4 क्वेश्चन लीजिए फट से तो कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 लिखना शुरू कर दिए। 1828 में 1828 में कहां पर, कलकत्ता में। किसके द्वारा, तो कह लिया जाए राजा राम। इधर चलिए किसके द्वारा, तो ये है राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय लिख दिए। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय लिखे। यहां पर ये देखो बच्चों, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की क्या किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक ना, ये है उद्देश्य, नीचे लिख देते हैं। नीचे हम दिखा दिए ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। आइए ये है उद्देश्य। ठीक, हिंदू समाज ये है हिंदू समाज की बुराइयों या कुरीतियों को समाप्त करना, बुराइयों या कुरीतियों को समाप्त करना। अब आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि रघुवंशी सर हिंदू समाज में क्या क्या बुराइयां फैली हुई। बहुत सारी बुराइयां थीं। जैसे सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कह लो आप लोग ना, सती प्रथा।
उस समय स्त्रियों को लोग जो, अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो लोग स्त्रियों को जला देते थे। बहुपत्नी विवाह, एक विवाह में लोग संतोष नहीं करते थे, कई पत्नियों को रख लेते थे। वेश्यागमन, जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी बुराइयां। वही लाइन तो है, देख रहे, क्लियर हो गया। हिंदू समाज की बुराइयों या कुरीतियां तमाम फैली हुई थी, उनको समाप्त करना। ये 4 क्वेश्चन आपका है, कब, कहां, किसके द्वारा, उद्देश्य। आइए आगे बढ़ाते हैं कि राजा राम मोहन राय आगे बढ़ाए बच्चों। ये देखो कि नए विचारों के कारण तमाम नए नए विचार ले आए। यहां लिखे कि नए नए विचारों के कारण किसको, राजा राम मोहन राय, नए विचारों के कारण राजा राम मोहन राय को 3 बातें, क्वेश्चन बात तीनों एक ही हैं, किंतु क्वेश्चन अलग अलग साल अलग अलग ढंग से पूछा गया है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत, ये देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और आधुनिक भारत का पिता, नए भारत का एक कामा दे दीजिए, नए भारत का पैगंबर। बच्चों, नए भारत का पैगंबर, फिर कामा दे दो, पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा गया है। किस लिए बच्चों? नए विचारों के का। पहले ऊपर से आइए, ये देखो क्या क्या बोला जा रहा है कि 1828 में कहा, कलकत्ता में किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा कि ब्रह्म समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। राजा राम मोहन, अब हिंदू समाज, मुसलमान समाज नहीं, बात समझ, हिंदू समाज की बुराइयों या कुरीतियों को, पूरा सिलेबस इसी तरह हम रिवीजन कराते हुए तब बढ़ते हैं, समाप्त करना। नए विचारों के कारण, ये कह लीजिए ना, आप कह रहे हैं नए विचार, एक तरह से विचार से भी ये स्मार्ट थे, इनकी सोच भी स्मार्ट थी। इन पाश्चात्य शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ध्यान दीजिए, पाश्चात्य शिक्षा आया हुआ है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ये। इनका कहना था पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। उस जमाने में ये बात आई थी, तो नया विचार ही तो आया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आ दिए थे समाज में, के कारण राजा राम मोहन राय को क्या, ये देखिए, आधुनिक भारत का पिता, यही प्रश्न दूसरे रूप में, नए भारत, यहां भारत जोड़े, नए भारत का पैगंबर, इसी को दूसरे रूप में पुनर्जागरण काल का मसीहा माना गया है। अगर न मसीहा होते तो शायद आज लोग 2 ठो ब्याह, 4 ठे ब्याह, हर 1 जनवरी को एक ब्याह कर लेते। ये भी जान लीजिए, आज सती प्रथा न समाप्त हुआ होता,
आज अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं के बीच न जाता, इसीलिए नया भी एक क्लियर हो गया। ये पेज आप लोगों का क्लियर हो चुका है। हम दूसरा पेज ले लेते हैं, कंटिन्यू रखिए। आगे बढ़ा रहे हैं कि राजा राम मोहन राय, ये देखो राजा राम मोहन राय, क्या लिख दिया जाए, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा, पेपर में खूब आया है, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और तथा पत्रकारिता के अग्रदूत थे। ये देखिए तेज तर्रार पत्रकार थे। उसी पर आया है पेपर में कि उस समाज सुधारक का नाम बताओ जो पत्रकारिता का अग्रदूत था। आए समर्थक थे, तथा लगा दीजिए, तथा पत्रकारिता के अग्रदूत थे। और क्या लिखा जाए, और क्या कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस, यहां देखते राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे। चलिए बनाते चलिए, यह राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के अग्रदूत थे, एवं लिख देते हैं, एवं एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरवादी थे, यानी क्या दिया जाए, एक ईश्वर को मानते थे। फिर क्या कहें, एक ईश्वर को मानते थे, मूर्ति पूजा, जो हम लोगों के यहां मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन कर दिए। मानते थे, ध्यान देना, ये अलग क्वेश्चन एक बना, नीचे ये अलग बनने जा रहा है। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद एवं, ये देखो बच्चों, अवतारवाद का खंडन कर दिए, यानी नहीं माने, खंडन कर दिए, अवतारवाद का खंडन कर दिए। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। देखिए यहीं लिखे, यहीं लिखे, अनेक भाषाओं, बढ़ा दिए हम, बच्चों देखते रहो आप लोग। ये है अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। जैसे एक नंबर पे अंग्रेजी ले लीजिए, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी। अब ये मैटर आप लोगों के पास जब पीडीएफ बन के पहुंचेगा तब मजा आएगी। ये एक अक्षर नहीं नोट करना पड़ेगा, इतना मस्त नोट बना रहे हैं। अरबी एवं फारसी भाषा, अरबी एवं फारसी, ये दे
दे दिए आप लोगों को। और सुभाष चंद्र बोस, देखिए नीचे लिखे, यहीं लिख दिए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे? सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहे थे। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो। भारतीय राष्ट्रीय, यहां से लिखे भारतीय राष्ट्रीय नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहे थे, आध्यात्मिक पिता कहे थे। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन बना। एक बात और है, दूसरे पेज पर ले आते हैं हम अभी। ये है, आ जाइए, पेज बदल दिया जाए, पेज बदल के देखा जाए बच्चों। ये देखिए क्या है कि राजा राम मोहन राय को, ये सबको गोला नहीं बनाएंगे, ये जो आया हुआ पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक तथा पत्रकारिता के अग्रदूत थे। एकेश्वरवादी आया है, एकवाद में विश्वास, यानी एक ईश्वर को मानते थे, ये आया है। मूर्ति पूजा जो हम लोगों के घरों में पूजा होती है, और अवतारवाद जो भगवान विष्णु को अवतारी माने हैं हम लोग, का क्या कर बैठे? खंडन, नहीं माने। अनेक भाषाओं, क्या लिखा है यहां? अनेक भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषा के ज्ञात। सुभाष, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को क्या कहे? ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट का आध्यात्मिक पिता कहे हैं। बन गया मस्त पेज ना, पेज बन गया मस्त आप लोगों का, आध्यात्मिक पिता कहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, आगे पेज बदल दिया जाए। ये देखो बच्चों, आगे फिर दोबारा हम लेके आए कि क्या ले लिया जाए। ये देखो बच्चों कि सुभाष चंद्र बोस, यहां लिखे कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि? राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय युग दूत की उपाधि प्रदान किए थे, युगदूत की उपाधि प्रदान किए थे। मस्त क्वेश्चन। अब आगे बढ़ाओ सुभाष। अब देखिए, अब नीचे जो हम लेके आ रहे हैं मजेदार क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय के संबंध में लिखे कि राजा राम मोहन राय के संबंध में
निम्न बातें, संबंध में निम्न निम्न बातें, निम्न बातें, निम्न बातें, ये देखिए निम्न बातें। आइए ये लीजिए 1772 आया हुआ को 1772 में कहा बंगाल की, किस नगर में, बंगाल की राधा नगर में, राधा नगर में, राधा नगर में जन्म हुआ था। ये देखिए ये या जन्म, जन्म हुआ, जन्म हुआ था। एक लाइन क्लियर हो गई। फिर देखिए 1814-15 आगे आइए, ये ले लीजिए, एक एक लाइन में लिखिए जाता है। 1814-15 में कहां पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में किसकी, कलकत्ता आत्मीय, मस्त क्वेश्चन है, आत्मीय, आत्मीय सभा। अभी गोला बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, सब रिवीजन करते। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की क्या किए थे बच्चों, स्थापना, आत्मीय सभा की, ये है आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक, स्थापना यही लिख देते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। फिर लेके आइए दूसरी लाइन है कि 1817 में कहां पर, कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय के सपोर्ट किए हैं, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय के सहयोग, सहयोग से, सहयोग से डेविड हरे कहिए या हेयर कहो, बातें कर, डेविड, डेविड हेयर, कौन सी काले, कौन, हिंदू, मस्त क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना, स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ये इतने में ले लिए, हिंदू कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। बस अभी और है, कई पेज मैटर है, सब बटोर देते हैं। आओ पहले रिवीजन किया जाए। ये देखो बच्चों, इधर क्या है कि सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दो, सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को क्या, कौन, युगदूत, युगदूत की उपाधि प्रदान की। ध्यान देंगे तो 90% मैटर तैयार हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न बातें, पहला को 1772 में कहा, बंगाल में, बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ था राजा राम मोहन। फिर देखिए 1814-15 में कहा, कलकत्ता में, कलकत्ता में कहा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। फिर देखिए 1817
17 में। कहा? कलकत्ता में। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से, सहयोग से डेविड हेयर कौन? हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। है क्या मस्त क्वेश्चन हुआ कि नहीं? ये भी पेज आप लोगों का क्लियर हो गया है। और अब आगे हम आते हैं, अगला पेज ले लिए, अगला पेज ले लिए। ये देखिए, अभी चलने दीजिए, जैसे चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखो आप लोग। 17 तक पहुंचे ना, 1820 में आ गए। यहां पर आओ बच्चों, ये देखो 1820 में किसके लिए, किस धर्म के लिए? ईसाई 1820 में ईसाई, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए कौन? राजा राम मोहन राय। ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक, इधर देखिए, प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक ये है पुस्तक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। अगर आप इसका अर्थ पूछोगे तो मिले शांति एवं खुशहाली, लिख दिए शांति एवं खुशहाली, ये इसका अर्थ है। ये या प्रसिद्ध पुस्तक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस प्रकाशित हुई थी। उठा दीजिए, ये है नीचे, प्रकाशित हुई, ठीक, प्रकाशित ईसाई धर्म के लिए कि अगर शांति एवं खुशहाली चाहते हो तो ये देख रहे हैं, ईसा के वचन को पढ़ो। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस में ईसा का वचन है। इससे क्या, जैसे गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, वैसे ही इसमें भी वचन है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाओ। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी देखते रहो आप लोग। ये इतने में ले लिए हम कि 1821 में, 1821 में किस भाषा में? बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा में कौन? बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कौन सा पत्र प्रकाशित किए थे? समझो भाई, आप यहां तो यहां दे देंगे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पत्र, पत्र प्रकाशित, संवाद कौमुदी पत्र प्रकाशित किए थे। यानी संवाद पत्र पर, अब इसमें खोज लीजिए कि संवाद कौमुदी नामक पत्र का प्रकाशन कब, किस भाषा में और किसके द्वारा, ढूंढ लीजिए। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना कब, किसके द्वारा और किस धर्म के लिए, ढूंढ लीजिए। इसमें ऊपर है ना, कब, किसके द्वारा और किस धर्म के लिए। आगे आइए,
अब यहां हम लगा लेते हैं यहीं पर 1800 लगाइए। बहुत मस्त क्वेश्चन तैयार किए। 1822 में, ये देखो 1822 में, 1822 में किस भाषा में? 1822 में फारसी भाषा में। ये देखो बच्चों, फारसी भाषा में मीरातुल अखबार, ये देखो मीरातुल, मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार का प्रकाशन किए थे। मीरातुल अखबार यही लिख दिए नीचे, किए थे। यहां क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि मीरातुल अखबार का प्रकाशन कब, किस भाषा में और किसके द्वारा? ढूंढ लीजिए इसमें से, फिर देखो क्या हो रहा। 1800, ये 22 है ना, 1825 में, 1825 में कहा? कलकत्ता में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कलकत्ता में, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय। किस कॉलेज? वेदांत कॉलेज। राजा राम मोहन राय यहां लिख दिए, वेदांत, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना, स्थापना किए थे, स्थापना किए। आइए रिवीजन किए इस पेज को, इस पेज को हम रिवीजन कर ले गए बच्चों। किद 1800, ये देखो बच्चों इधर ध्यान दो तो 1820 में किस ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, इसका मतलब शांति एवं खुशहाली, प्रकाशित हुई थी। आगे 1821 में कि बंगला भाषा में राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र का पत्र प्रकाशित किए थे। फिर देखिए 1822 में फारसी भाषा में, फारसी भाषा में ये देखिए मीरातुल अखबार का प्रकाशन किए थे। 1825 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। क्लियर हो गए ना? आइए आगे बढ़ाते हैं, पेज बदल दिए, ये ले लिए। फिर देखो बच्चों क्या हो रहा है कि बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इधर देखो 1829 में, 1829 में लॉर्ड विलियम, भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग किसके? राजा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, के सहयोग से, किस धारा? सहयोग से धारा 17 के द्वारा, ये देखो खूब आया है पेपर में, धारा 17 के द्वारा कानूनी रूप से, ये देखो कानूनी रूप से हमेशा, हमेशा के लिए किस प्रथा को? कानूनी रूप से, कानूनी रूप से सती प्रथा, सती प्रथा कानूनी रूप से
सती प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी इनका भी राजा दोनों के सपोर्ट से अब के बाद यदि कोई स्त्री, नहीं महिलाएं मानती थी, यदि कोई स्त्री अपने पति की डेड बॉडी के साथ जलती है या जलने का प्रयास करती है तो कानूनी रूप से यानी धारा लगा करके उसी स्त्री को जेल भेजा जाएगा। तब स्त्रियां बाद में धीरे धीरे डरने लगी कि बाप रे बाप, अगर जलने में बच गए तो पता चला उधर पति तो मर ही गया, इधर जेल की रोटी खाना पड़ेगा। धीरे 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 रुकते रुकते तब रुका था, नहीं तो हम पुरुष महिलाओं के अंदर कूट कूट के भर दिए थे कि हे महिला, हे महिला, हे रघुवंशी सर, अगर तुम मर जाते हो तो तेरी पत्नी अगर तेरे साथ जल जाती है तो रघुवंशी तेरे परिवार के 7 वंश के पीछे के लोग सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तुम रघुवंशी सर की पत्नी सोच रही है कि रघुवंशी सर तो चले गए, आइए उनके परिवार के लिए मैं जल जाती हूं ताकि उनके बाप दादा पूर्वज में से 7 वंश के लोग स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। बच्चों ये देखो, ये हुआ ना, समाप्त समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, ये हो गया। ठीक ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। आओ अब धीरे धीरे राजा राम मोहन राय के मरने का संयोग आ रहा है। मुगल बादशाह, क्या नाम है उसका, ये देखो बच्चों, मुगल बादशाह, अरे वही बाबर वाला वंशज, मुगल मुगल बादशाह, मुगल बादशाह क्या नाम है, अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय राजा की क्या देकर, राजा की उपाधि देकर, ये देखना, राजा की उपाधि देकर, किस लिए, पेंशन, पेंशन बढ़वाने, पेंशन बढ़वाने के संबंध में, कितने में, 1833 में, 1800, देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़वाने के संबंध में, राजा, अब राजा हो गए राजा राम, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड। ठीक बच्चों, इंग्लैंड में। अब इनको ये नहीं पता था कि दोबारा हमको घूम के नहीं आना है भारत में, संजो वातावरण सूट नहीं किया, 3 साल रहे, 3 साल बाद इनकी मृत्यु होने जा रही है। ये देखिए 27 दिसंबर, किंतु राजा राममोहन को इंग्लैंड भेजा था, किंतु 27 दिसंबर 1833 को, किंतु ये याद रखिएगा 27 दिसंबर 1833, 1833 को, 1800 इंग्लैंड की ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में इनकी
मृत्यु हो गई। नगर में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। ब्रिस्टल में ही इनकी बस हम सोच रहे हैं बच्चों, इसको अभी और मैटर है। ये तो आप लोगों को केवल डेमो में दे रहे हैं, फिर से हम पढ़ाएंगे सारी चीजें। एक बार रिवीजन मार दिया जाए, एक बार रिवीजन मार दे इसका। आप देखोगे ना MCQ बैच में इसी का हम डेमो दिए हैं, इसी का डेमो दिए हैं, क्वेश्चन बनाए। हालांकि जो MCQ बैच का डेमो है वो 9 हेडिंगों पर है, जो अभी 9 हेडिंग हम आप लोगों को लिखे थे। अब 9 हेडिंग तो हम एक दिन में पढ़ा नहीं सकते हैं। या डेमो आ गए 1800। बच्चों ये देखो 1800 कितने में 18, देखिए पूरा क्वेश्चन क्लियर। 29, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से, सपोर्ट से। अरे भाई कानूनी रूप तो यही दिया, ये समाज सुधारक थे कि धारा 17 के द्वारा कानूनी रूप से हमेशा हमेशा को दोनों मिलकर, कभी पेपर में बेंटिंग कभी पेपर में राजा राम, दोनों मिलकर के सती प्रथा को समाप्त कर दिए। मुगल बादशाह क्या नाम था? अकबर द्वितीय। ध्यान दो, अकबर द्वितीय किसकी? राजा की क्या देकर? उपाधि देकर। किस लिए भेजा? पेंशन बढ़वाने के संबंध में 1833 में राजा राममोहन राय को कहां भेजा? इंग्लैंड भेजा था कि जाओ आप तेज तर्रार समाज सुधारक हो, हम मुगलों के लिए पेंशन बढ़वाने के लिए प्रयास करो। 27 दिसंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में ही इनकी क्या है बच्चों? समाधि है, ब्रिस्टल में ही। अभी 2 बोल्ड मैटर इसमें और है। फिर उसके बाद पेपर आप हल करके प्रैक्टिस पेपर उठाइए या MCQ बैच में जाइए, देखिए सारा का सारा। अरे भाई ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक हैं तो हम नहीं मेहनत करते हैं। सबसे शानदार शिक्षक वही होता है जो शिक्षक भी होमवर्क करे। हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, वहां हमको कोई बताया था, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। शिक्षक वही सही हो सकता है भाई। हो सकता है कि मैं 27 दिसंबर लिखा हूं, हो सकता है दिमाग महीना 2 महीना 4 महीना पहले का पढ़े हैं, कंप्यूटर फेल हो जाता है। हो सकता है 27 के जगह 28 लिख दे, 30 लिख दे, तो गलती तो हो ही सकती है। इसलिए अपडेट होना चाहिए। हालांकि मेरी शहर स्मार्ट है, देख रहे हैं, हर तरह से एकदम स्मार्ट ढंग से हमारे यहां सब व्यवस्था एकदम नई हुई है। ये बोर्ड जो देख रहे हैं ना, एकदम नया, सारा आइटम नया। चलो बच्चों फिर मिलते हैं, धन्यवाद, आशीर्वाद।